हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये न्यू सीरीज़ है पाको ब्रेक परमेंस हार्ट पार्ट 1। पिछली सीरीज़ मैंने ड्रॉप कर दी है। अगर आप लोगों को वह सीरीज़ आगे चाहिए तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 लोगों के कमेंट्स चाहिए उस सीरीज़ को लाने के लिए। अब स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस स्टोरी की टाइमलाइन वहाँ से है जब परमेन पाको को अमेरिका जाने से रोक लेता है। ये तो आपने ऑफिशियल एपिसोड में देखा ही होगा। उन दोनों में सब ठीक चल रहा था। दोनों लड़ते थे और एक दूसरे को मनाते थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने अपने प्यार का इज़हार नहीं किया। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। ठीक 8 महीने 15 दिन बाद सुबह के 9 बज रहे थे। अमेरिका के सबसे बड़े डायरेक्टर का लेटर सुमेरे के घर पर डिलीवर होता है। सुमेरे की मैनेजर बोलती है, सुमेरे ये देखिए, अमेरिका के सबसे बड़े डायरेक्टर का लेटर आया है। सुमेरे बोलती है, आप पढ़ के बता दो क्या लिखा है इसमें। मैनेजर पढ़ने लगती है, मिस सुमेरे, क्या आप हमारी मूवी में काम करना चाहेंगी? आप अमेरिका के नंबर 1 एक्ट्रेस बनने का मौका मिल रहा है। ये डिसीजन आपका है। आपके पास 24 घंटे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पेपर इसी एनवलप में हैं, और जो भी आप अपनी फ़ीस बोलेंगी हम आपको उतनी फ़ीस दे देंगे। आप सोचकर बता देना। मैनेजर बोलती है, सुमेरे आप हाँ बोल दीजिए। वैसे भी ये तो आपका और आपके पेरेंट्स का सपना है, अमेरिका की नंबर 1 एक्ट्रेस बनने का। सुमेरे बोलती है, मैं सोचकर बताऊंगी। देन थोड़ी देर बाद सुमेरे के पास उसकी मॉम का कॉल आता है अमेरिका से। उसकी मॉम बोलती हैं, सुमेरे मैंने सुना है डायरेक्टर ने तुम्हें लेटर सेंड किया है नंबर 1 एक्ट्रेस बनने के लिए। सुमेरे बोलती है, हाँ मॉम, पर मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है। उसकी मॉम बोलती है, पागल मत बनो सुमेरे, और चुपचाप से पैकिंग कर लो यहाँ आने के लिए। सुमेरे बोलती है, मॉम मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। वहाँ से अपने रूम के अंदर चली जाती है और रूम अंदर से लॉक कर लेती है और अपनी रोबोट को एक्टिव कर लेती है। उससे बोलती है, रोबोट मुझे क्या करना चाहिए? रोबोट बोलती है, हाँ कर दो सुमेरे, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सुमेरे बोलती है, मैं सोचूंगी। देन वह अपना परमेंट सेट निकाल कर परमेंट के यहाँ जाने लगती है। तभी रास्ते में देखती है मिचको के गार्डन में परमेंट और उस मिचको बैठे हैं। मिचको परमेंट को केक खिला रही है। यह देखकर पाको गुस्से से लाल हो जाती है। देन वहाँ से वापस अपने घर पहुँच जाती है और अपने मैनेजर से बोलती है, मैं अमेरिका जाऊंगी। मैनेजर ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लेती है। देन उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अमेरिका भिजवा देती है डायरेक्टर के पास। थोड़ी देर बाद सुमेरे अपने रूम में वापस आती है। उसकी रोबोट बोलती है, तुमने इतनी जल्दी डिसीजन ले भी लिया? सुमेरे बोलती है, हाँ तुमने ही तो बोला था कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। रोबोट बोलती है, हाँ मैंने बोला था, बट मुझे लगा था कि तुम परमेंट को छोड़कर नहीं जाओगी। सुमेरे कुछ नहीं बोलती और रोबोट की नोज़ दबा लेती है। देन अपने बेड पर लेट जाती है और उसी समय उसकी मैनेजर यह बात मीडिया को में बता देती है। ये बात सारी जगह यही सब बातें चल रही थी। थोड़ी देर बाद सुमेरे की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि न्यूज़ में उसके जाने की खबर दिखा रहे हैं। वह बोलती है, मैनेजर ये सब क्या है? मैनेजर बोलती है, वैसे भी आप जा रही हैं तो छुपाना क्यों? सुमेरे बोलती है, आगे से मुझसे बिना पूछे कोई भी बात आप मीडिया को नहीं बताएंगी। और हाँ, मीडिया को ये भी बता दो कि पाको भी मेरे साथ जाएगी। ये खबर फैल जाती है। सुमेरे के घर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तभी पाको के पास परमेन का कॉल आता है पाको के बैच पर। परमेन बोलता है, पाको मुझसे अभी की अभी मिलो, इमरजेंसी है। पाको अपना परमेन सेट पहनकर
निकल जाती है, वहाँ जाकर देखती है कि कोई इमरजेंसी नहीं थी। परवीन गुस्से में था। पाको बोलती है, जब कोई इमरजेंसी नहीं है तो बुलाया क्यों? तभी परवीन न्यूज़ पर जो खबर दिखाई जा रही थी उसके बारे में पूछता है। पाको बोलती है, हाँ ये सब सच है, मैं भी जा रही हूँ। मित्सुको बोलता है, पर क्यों पाको? पाको बोलती है, मेरा वहाँ करियर है इसीलिए। परवीन बोलता है, प्लीज़ पाको मत जाओ। पाको बोलती है, क्यों रुकूं मैं? परवीन, तुम्हें तो मित्सुको के साथ केक खाना चाहिए ना। तभी परवीन बोलता है, पाको वो मैं नहीं था, मेरा रोबोट था, मैं तो घर पर था। पाको उसकी बात नहीं सुनती। परवीन की आँख से आंसू निकल जाते हैं। वह पाको के पैर पकड़ लेता है और रोते रोते बोलता है, प्लीज़ पाको मत जाओ। पाको बोलती है, परवीन मैं अपने करियर बनाने जा रही हूँ। परवीन बोलता है, पाको मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पाको बोलती है, परवीन तुम तो एक लूज़र हो और साथ ही पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो। मैं तुम जैसे लड़के के साथ कैसे रहूँगी और क्यों रहूँगी? परवीन ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक पाको ने परवीन की कभी भी इंसल्ट नहीं की थी, भले ही चाहे कितनी। क्या पाको को पैसों और नंबर 1 होने का घमंड आ रहा है या कोई और बात है? अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, या ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच।